नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है बुंदेलखंड में लगेगी तेल प्रोसेसिंग यूनिट, मनरेगा से सुधरेगा ऊसर बंजर, समर्थन मूल्य के लिए केंद्र सरकार को पत्र और उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। तिलहन की अच्छी पैदावार देने वाले बुंदेलखंड के झांसी और जालौन में सरकार की तरफ से तिल की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। बाकी जिलों में पीपीपी मॉडल पर तेल पेड़ने की यूनिट लगाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा बुंदेलखंड में औद्यानिक नीति के तहत इस क्षेत्र में बाग बगीचे लगाने वाले किसानों को 3 साल तक 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हर महीने दिए जाएंगे। शर्त यह होगी कि बगीचों में लगाए गए पेड़ सही सलामत हों। प्रदेश में खाद्यान्न संकट न हो, इसके लिए प्रदेश के ऊसर बंजर जैसे अनुपजाऊ भूमि को मनरेगा के माध्यम से सुधारा जाएगा। इस बिंदु पर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत किसानों को खेती का तकनीकी ज्ञान भी दिया जाएगा। इस योजना से कृषि योग्य भूमि में वृद्धि तो होगी ही, इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरता के मानचित्र का डिजिटलाइजेशन भी होगा और नई प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए सोलर पंप स्थापित करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। प्रमुख फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी संस्तुतियों के साथ केंद्र सरकार को पत्र भेजेगी, जिसमें मांग की जाएगी कि प्रदेश की संस्तुतियों के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद की एक बैठक में वर्ष 2016-17 की खरीफ फसलों जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन आदि के समर्थन मूल्य पर विचार किया गया। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि कृषि सांख्यिकी और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर खरीफ की फसलों की प्रति कुंटल उत्पादन लागत का आकलन किया जाता है। इस आकलन में 10% प्रबंधकीय व्यय जोड़कर जो मूल्य आता है, उसमें 50% लाभांश के रूप में जोड़कर फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। फॉरेस्ट सर्वे इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश में हरियाली का प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान प्रदेश में 112 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं। इसके अलावा 149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पेड़ पौधों की भी बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल 261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हरियाली बढ़ी है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि इस साल प्रदेश के 8 जिलों में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कराया गया था, जो एक दिन में पेड़ लगाने का एक कीर्तिमान भी है और इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया गया। प्रदेश सरकार ने आगामी 2 वर्षों में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान को बल मिलेगा। कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं खेती किसानी की समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई जल्द पूरी कर लें। ध्यान रहे बुआई के समय मिट्टी में भरपूर नमी हो। प्रमाणित और शोधित बीज ही बोएं। शोधन के लिए प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम कैप्टॉन अथवा 2.5 ग्राम थायरस से शोधित करें। उर्वरकों के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फेट 60 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम का प्रयोग करें। बुआई कूडों में अथवा फर्टी सीड ड्रिल से करें। अगर खेत में जस्ते की कमी हो तो प्रति हेक्टेयर की दर से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी डालें। जौ में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद कल्ले निकलते समय करें। चने में बुआई के 45 से 60 दिन के बीच पहली सिंचाई करें। इसके बाद ओट आने पर गुड़ाई अवश्य करें। राई सरसों में फूल निकलने से पहले दूसरी सिंचाई करें। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में फसल सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। कीटों से बचाव के लिए रासायनिक कीटनाशी न सिर्फ महंगे होते हैं, अपितु उनका स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से बचाव के लिए आप अगर कुछ फसल रक्षक फसलें लगाएं तो कीटों से फसलों की सुरक्षा तो होगी ही, सह फसली का भी लाभ मिलेगा। जैसे गोभी की फसल में कीटों की रोकथाम के लिए गोभी की 25 लाइनों के बाद 2 लाइनों में सरसों लगाने से कीटों से गोभी की सुरक्षा होती है। टमाटर की फसल को फली छेदक और निमोटोड से बचाने के लिए टमाटर की 14 लाइनों के बाद 2 लाइन अफ्रीकन गेंदे की लगाएं। बैगन को तना छेदक या फली छेदक से बचाने के लिए बैगन की 2 लाइनों के बाद 1 लाइन धनिया या मेथी की लगाएं। अरहर की फसल को इल्ली से बचाव के लिए खेत के चारों ओर गेंदे की बाड़ लगाएं।
सोयाबीन को तंबाकू की इल्ली से बचाने के लिए खेत के चारों ओर अरंडी या सूरजमुखी का बॉर्डर लगाएं। किसान भाइयों, फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों की पहचान जरूरी होती है और फसल की नियमित निगरानी भी बहुत आवश्यक है। इन फसल रक्षक फसलों के बाद भी कीट का प्रकोप होता है तो विशेषज्ञ की राय से कीटनाशी का प्रयोग करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों, खेतीबाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं सुल्तानपुर मंडी में 1500 रुपए, लखीमपुर मंडी में 1580 रुपए, नौगढ़ मंडी में 1530 रुपए और परतावल मंडी में 1520 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल सुल्तानपुर मंडी में 2150 रुपए, लखीमपुर मंडी में 2125 रुपए, नौगढ़ मंडी में 2025 रुपए और परतावल मंडी में 2010 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना सुल्तानपुर मंडी में 5950 रुपए, लखीमपुर मंडी में 5350 रुपए, नौगढ़ मंडी में 5340 रुपए और परतावल मंडी में 5350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। धान सुल्तानपुर मंडी में 1410 रुपए, लखीमपुर मंडी में 1408 रुपए, नौगढ़ मंडी में 1410 रुपए और परतावल मंडी में 1410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। सरसों सुल्तानपुर मंडी में 4185 रुपए, लखीमपुर मंडी में 3990 रुपए, नौगढ़ मंडी में 4025 रुपए और परतावल मंडी में 4000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ सुल्तानपुर मंडी में 3050 रुपए, लखीमपुर मंडी में 2770 रुपए, नौगढ़ मंडी में 2600 रुपए और परतावल मंडी में 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू सुल्तानपुर मंडी में 750 रुपए, लखीमपुर मंडी में 730 रुपए, नौगढ़ मंडी में 885 रुपए और परतावल मंडी में 825 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज सुल्तानपुर मंडी में 1525 रुपए, लखीमपुर मंडी में 1850 रुपए, नौगढ़ मंडी में 2300 रुपए और परतावल मंडी में 2300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है।
बहनों भाइयों, हमारे घर की महिलाएं न केवल घर को संभालती हैं बल्कि खेती किसानी में भी भरपूर योगदान देती हैं। तो इसी का परिणाम है कि हमारे प्रदेश की कई एक ऐसी महिला किसान हैं जिन्होंने सफलता के आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरी है। इन्हीं में से एक महिला किसान आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्राम देवगांव, गौरी बाजार, जिला देवरिया की उर्मिला सिंह जी से। उर्मिला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। उर्मिला जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि खेती किसानी की ओर आपका रुझान कैसे हुआ, कैसे रुचि जागी? ऐसा है कि हम लोग पहले अपने मायके में भी थोड़ा, जैसे कि अपने घर के अगल बगल खेतों में साग सब्जियां उगाया करते थे, मेरे पिताजी भी करते थे और साथ साथ हम लोग भी जाते थे, पानी चलाते थे, चाहे जो भी बीज बोते थे उसके साथ साथ हमको बहुत अच्छा लगता था। जब उसमें उपज होती थी तो मतलब उसको तोड़ के लाने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम बाजार से नहीं लाना पड़ रहा है। यानी आपको पहले से ही इसमें रुचि थी? जी। अच्छा, शादी की बात जब आप यहाँ के आई अपनी ससुराल, तो वहाँ कैसा कृषि क्षेत्र में कैसे फिर आपका अभिरुचि हुई और कैसे जुड़ी इसमें? ऐसा है कि कुछ दिनों तक मैंने काम नहीं किया, घर के अंदर थी, लेकिन हमको जैसे कि घर के अंदर कुछ जगह थी, हाथा के मतलब घेरा हुआ था और उसके अंदर हम जाते थे, थोड़ा घास उस निकालते थे और उसमें जाते थे, नेनुआ का सब्जी चाहे जो भी हो, लौकी, उसमें बीज डाल देते थे और बड़ा होता था तो मेरे घर के लोग उसको पूरा बना देते थे कि ऊपर चला जाए और जब फलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि फल अच्छा निकल रहा है और अपने भी खा रहे हैं और सबको देते भी हैं, इधर उधर देते भी थे। यानी आपने घर से ही खेती किसानी का कार्य शुरू कर दिया। जी। अच्छा, इस समय उर्मिला जी आपके कितनी खेती है और पहले कितनी थी? पहले उतना ही है जितना पहले थी, उतना ही है। 28 बीघा मेरे घर खेती है और हम लोग उसमें सब कुछ बोते हैं, जैसे कि धान, गेहूं, जो भी होता है सब घर ही का होता है और उसमें हम लोग जो ज्यादा होता है तो उसको मार्केट में बेचते भी हैं। जी जी। अच्छा, आपका जो ये कृषि कार्य में, खेती किसानी में कौन कौन सहयोग करता है? मेरे हस्बैंड हैं मेन और मेरी सास निकलने नहीं देती थी, लेकिन कहती थी घूमो इधर उधर। इससे अच्छा हम बोलते थे नहीं, देखिए अपना काम करने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास नहीं है तो कोई देने तो नहीं आएगा, इसलिए हम सब पर्दा करते हुए अपने काम को करें, सबसे बड़ी बात है जी। अच्छा, खेती किसानी आपने कार्य शुरू किया तो कौन कौन सी पारंपरिक जो फसलें हैं आप खेतों में लेती हैं? इसमें तो अरहर मतलब फुलाने के कगार पर है, फूल दे रही है और उसमें दवा वा छिड़काव करना है और ताकि कीटाणुओं से बचा रहे। और ये लहसुन है, सब्जियां जो है, टमाटर है, बैगन है, सब सब्जियों का इसमें बोया गया है खेत में। जैसे आपने सब्जियों की बात की, हाँ, सब्जी। तो सब्जियां आप अच्छी तरह से उनका उत्पादन करें तो इसके लिए आपको कहीं से जानकारी वगैरह मिलती है? कैसे पता लगता है कि भाई अच्छी प्रजाति के आप बीज बोएं तो अच्छी चीज मिलेगी? ऐसा है, हम उस दुकान पर जाते हैं, जो बुलेटिन समाचार का किताबें आती हैं उसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि ये चीज़ अच्छा बीज है, इसको हम बुआई कर दे तो इसको अच्छा उगेगा, ताकि हम लोगों को अच्छे से मिलेगा। अच्छा, आप खेती किसानी से संबंधित जो पत्रिकाएं होती हैं उनका भी अध्ययन किया करते हैं? उसमें जो समाचार आते हैं उसके अनुसार आप बीज वगैरह के जाकर लेती हैं? अच्छा, जैसे हमारी खेती किसानी जब हम करते हैं तो रोगग्रस्त हमारी फसल ना हो, ज्यादा बीमारियां ना लगे, इसके लिए आप क्या करती हैं? देवरिया जिला में कृषि अनुसंधान जो है वहाँ पर जाते हैं और मैडम से पूछते हैं कि मैडम ऐसी हुई है, तो बताते हैं कि दवा का ये छिड़काव करो, जाओ दुकान से ले लो। और जाते हैं हम लोग दुकान पर, पूछते हैं, लेते हैं और उससे छिड़काव करा के बचाते हैं, खाद डालते हैं, जो से कमजोर हुआ तो उसको खाद ले आके डालते हैं जी। अच्छा उर्मिला जी, आपके जो खेतों में सिंचाई के साधन क्या क्या है? मेरे यहाँ तो नहरों का पानी नहीं है, फिर भी हर खेतों में बोरिंग गड़ा हुआ है, उससे सिंचाई हम लोग कर लेते हैं। जैसे और जो है खेतों में जो सरकारी ट्यूबवेल लगे रहते हैं उससे हो जाती है जी। अच्छा, खेती किसानी के साथ साथ क्या कुछ और चीजें भी आप कर रही हैं, जैसे पशुपालन हुआ या बागवानी हुई? बागवानी तो पहले का है, तो उसमें भी जो पेड़ सूख चुका है उसमें हम लोग लगवा रहे हैं ताकि अगले समय में बच्चों के लिए हो। अच्छा, आपके पास बाग भी है? बाग भी है। तो कितने पेड़ होंगे इसमें? ऐसा है
20 पेड़ तो होंगे ही। अच्छा अच्छा, तो आम के हैं या आम के साथ साथ आम और के ही चीजों हैं, के भी? आम के ही हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, जैसे आपने कहा पशुपालन, तो पशुपालन में क्या आपके कितने पशु हैं और क्या घर के लिए ही दुग्ध उत्पादन होता है या बाहर भी भेजती हैं? ऐसा है, पशु तो हैं, उनके लिए व्यवस्था किया गया है, उनके लिए कमरा रखा गया है और भूसे का भी उसमें मतलब बहुत व्यवस्था की जाती है। अब कंबाइन से भूसा जो कटता है तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग व्यवस्था करते हैं ताकि पशुओं को खाने को कमी ना हो। और वर्ष भर उनके चारे का इंतजाम आप कैसे करती हैं? वही तो, जो जैसे कि कंबाइन से कटता है जी। तो आजकल भूसे वाला भी उसमें लग गया है मशीन, उसी से भूसा महीन हो जाता है और उसको हम रख लेते हैं कमरे में। जी, जैसे कि अब सर्दियां प्रारंभ हो गई हैं, जी। तो हम अपने पशुओं की देखभाल किस तरह से करें, तो इस संबंध में क्या करती हैं आप, कैसे ऐसा देखभाल है, करती हैं? ठंडी के सीजन में पशुओं के चारों तरफ से हम लोग घेर देते हैं, जैसे कि उसको ठंडी न लगे और उसमें धुआं वगैरह किया जाता है ताकि उसमें गर्मी रहे। जी जी। अच्छा उर्मिला जी, ज्यादातर महिलाओं का ये मानना होता है कि भाई ये खेती किसानी तो पुरुषों का काम है, आपकी इसमें सोच क्या है? ऐसा है, पुरुषों का काम नहीं, औरतों का भी काम है, क्योंकि घर में खाना बनाने के अलावा औरतें इसको भी कर सकती हैं। पुरुष का सहयोग चाहिए, जरूर चाहिए, बिना पुरुष का तो कुछ नहीं होने वाला है। सब बाहर का काम तो वही कराएंगे और हमारा काम है कि हम जो है पशुओं का सेवा करें, उसको खिलाने खाने का देखें और क्या है क्या नहीं है उसको सब व्यवस्था करना पड़ता है और सब देखना पड़ता है। जी। उर्मिला जी, आपके कितने बच्चे हैं, कैसे क्या वो भी इस कार्य में सहयोग करते हैं आपका? ऐसा है, मेरी 2 लड़कियां हैं जी। मैं उसी से सहमत हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मेरे वो परिवार में उनकी वो लोग शिक्षा हैं। वो प्राप्त कर रही हैं? वो हाँ, क्या वो सब कर- पढ़ रही हैं, जी वो अपना पढ़ाई कर रही हैं ताकि अगले उच्च स्तर पर जाएं। आजकल बिना पढ़ाई का बिना कुछ होने वाला नहीं है। जी। हम लोग तो किसान हैं, मान लीजिए कभी सूखा पड़ गया, कभी पानी बरस गया, फसल खराब हो जा रहा है और उसके हम लोग का कुछ निकल नहीं रहा है। जी। ऐसा है कि धान का सीजन था तो धान तो आपको पता है कि सूखा से एकदम हाँ, सब इस बार खत्म हो बारिश गया, बहुत कम हुई। बहुत कम हुआ और पेड़ खेत में सूख गया पूरा, और जो हुआ है पानी चलाते चलाते वो भी पतला धान पड़ गया है। हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आगे हो सके, इसके लिए आप क्या कर रही हैं? इसके लिए अब फिर मेहनत किया जाएगा, ऊपर वाले की आधा है और पूरा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों को हो फसल पूरा उगे, लेकिन ऊपर वाला जो चाहेगा वही करेगा। जैसे गेहूं का फसल हुआ और उसमें पानी बरस गया, मेरा गेहूं खराब हो गया तो उसमें भी कुछ कम हुआ है। लेकिन इस समय जो फसल है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोगों की फसल आगे चल के अच्छी हो। अरहर है और सरसों है, हम लोगों को तेल का कमी ना हो, तेल अच्छे से हो, इसलिए हम लोग। अच्छा, तो सरसों की फसल इस बार आपके खेतों में किस तरह की है और कैसे उसकी देखभाल कर रही हैं आप? बहुत अच्छी है, क्योंकि पानी तो बरसा नहीं था, पानी उसमें सिंचाई करके उसमें बोया गया है। सरसों का फसल बहुत अच्छा हुआ है। अभी आगे चल के देखिए ऊपर वाले की महिमा जो है, तो वही जो कर सकते हैं। फिर हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि मतलब फसल हमारा अच्छा हो, सरसों अच्छा हो, ताकि हमको कुछ खरीदना नहीं पड़े बाहर का। जैसे कहा आपने कहा कि पशुपालन में भी आपकी रुचि है, तो कितनी गाय और कितनी भैंसें हैं आपके पास? इस समय भैंस नहीं है, सिर्फ गाय है, गाय 6-7 गाय हैं। जी जी जी। तो कितना दूध हो जाता है? दूध तो मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाती है तो कम हो जाता है, और कुछ हरा घास अगर कम हो जाएगा तब भी कम हो जाता है, तो सब मिला जुला के मतलब प्रॉफिट हो जाती है। फिर अच्छा, पशु रोग मुक्त रहे इसके लिए टीकाकरण पर बहुत जोर दिया जाता है, तो आप अपने पशुओं का टीकाकरण वगैरह कराती? अस्पताल में भिजवाते हैं, हस्बैंड ले जाते हैं। अच्छा, वो ले जाते हैं, तो आप लगातार उनका टीकाकरण वगैरह भी कराती हैं। अच्छा उर्मिला जी, फसलें अच्छी हों, आपकी कोई भी आप फसल लें उसका उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? फसल के लिए तो हम लोग चाहते हैं कि पहले खाद का, गोबर का खाद जो होता है खेत में डालते हैं, फिर उसमें जुताई या बुआई करते हैं ताकि हमारी फसल आगे चल के अच्छी हो, मतलब खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो अच्छी हो। अच्छा, क्या मिट्टी की जांच वगैरह कराते हैं अपने खेतों में? जी करवाते हैं, फिर करवाना भी है, क्योंकि ऐसा है कि पता नहीं क्या है कि जो पेड़ लगा है उसमें सूख जा रहा है पेड़, और आम का पेड़ हुआ चाहे शरीफा का पेड़, जो भी पेड़ हुआ
कीटाणु लग जा रहे हैं और उसको जांच करवाना है फिर। अच्छा, जब इस तरह की कभी समस्याएं आती जी। हैं तो आप कहाँ संपर्क करती हैं कि इनका निदान हो? आपको बताए हैं कि जो देवरिया में मैडम कृषि अनुसंधान संस्था में है, उन्हीं से बात करते हैं। उर्मिला जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी और अपने अनुभवों के बारे में हमको बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि उर्मिला जी ने बताया कि वो खेती किसानी किस तरह से कर रही हैं, उन्होंने जो बातें बताई और उनके अनुसरण करते हुए अगर अन्य महिलाएं भी खेती किसानी के काम में अपना सहयोग देंगी तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगी। तो इसके साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। इनको किस तरह से देखभाल कैसे करते हैं? देखिए, हमारे पास इस वक्त संतति योजना जो है उसमें 18 सांड हैं और इनकी सफाई, इनका चारा देना, इनको नहलाना, इनकी एक्सरसाइज प्रतिदिन होती है और पेट की सफाई होती है और संतुलित आहार, इनको दाना और हरा चारा और भूसा दिया जाता है। डॉक्टर साहब, इतनी सांडों की क्या आवश्यकता है? जी, आवश्यकता यह है कि देखिए, ऐसा है कि आप इस समय जो इस क्षेत्र में आए हुए हैं, हमारे पास यहाँ पर जो साहिवाल हड़ है उसका हम लोग संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं। ये साहिवाल नस्ल जो है इस वक्त विलुप्त हो रही है और ये इसका इतना क्रेज हो गया है पब्लिक के अंदर, क्योंकि इसका दूध एक अलग तरह से होता है, इसका टेस्टी भी होता है और गायों के मुकाबले में इसका दूध ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें फैट परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, एसएनएफ भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो है हम लोग इसका संरक्षण कर रहे हैं कि ये जो है जाति विलुप्त न होने पाए और ये हमारे देश में संरक्षित रहे। इनके लिए खाने पीने का व्यवस्था? इनको खाने के लिए हरा चारा दिया जाता है, इनको भूसा दिया जाता है और संतुलित आहार भी दिया जाता है इनको। बाहर का कोई आम पशुपालक जी भाई गर्भाधान इन सांडों से कराना पड़ता है, चाहता है, तो उसको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? देखिए, ऐसा है कि ये तो हमारा जो अति हिमकृत वीर उत्पादन के लिए यहाँ रखे गए हैं और इससे हम लोग जो है सीमेंट एक्स्ट्रा बनाते हैं। इस समय चूंकि इसकी जांच चल रही है इसलिए रुका हुआ है कार्यक्रम ये, लेकिन ये जो है डीएफएस के लिए इस्तेमाल होते हैं और चूंकि इनका मानक 3000 लीटर या उससे ऊपर है, इसीलिए इनको जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और संवर्धन किया जाता है।